हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए और एक एक माला करने का टारगेट जरूर उठाइए अपने जीवन में। एक एक माला करोगे तो भी महीना में 30 माला होंगी, इसको भूलना नहीं। रिक्वेस्ट है हमारी, एक माला राधे राधे की जरूर करें आप, जिससे सब घर का कल्याण होगा। हम सोचते हैं राम राम कहने से कुछ नहीं मिलता। आज की कहानी है विष्णु भगवान की कथा है। सदना प्राचीन समय में एक नगर में सदना नाम का रहता था। उसको जाति से कसाई था और मांस मदिरा बेचने का काम करता था। वो दुकान भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत दयालु भी था। बचपन से ही उसे हरि कीर्तन बहुत प्रिय था। भगवान का नाम तो सदा ही उसके जीभ पे रहता था। वो सदा ही भगवान का गुणगान करता था और हरि नाम जपता रहता था। पर उसके परिवार में ये व्यापार बचपन से माँ बाप के पीछे जमाने से चला आ रहा था, तो उस बिजनेस को उसको करना पड़ता था। पर उस काम में उसका मन नहीं लगता था, मन उसका हरि नाम में लगता था। और जबान पे उसके तो हरि नाम रहता ही था और काम करता रहता था, मांस बेचता था, पर नाम हरि का उसके दिमाग पे हमेशा चढ़ा रहता था। सदना के मन में भगवान विष्णु बसे हुए थे। मांस काटते समय बेचते समय हरि हरि जपता रहता था। इसकी दुकान पर कोई ग्राहक मांस खरीदने के लिए आता था। वो मांस काटता जाता और भगवान विष्णु का नाम लेता जाता था। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते कि देखो, ये मांस काटता है और बेचता है और विष्णु भगवान का नाम भी लेता है। एक दिन सदना कसाई किसी दूसरे नगर जा रहा था। उसके रास्ते में उसके पैर से कोई पत्थर टकरा गया। उसने पत्थर देख के सोचा कि पत्थर तो काफी अच्छा है, इस पत्थर को मैं ले जाता हूँ और इससे मैं मांस तोलूंगा। उसे पता ही नहीं था, वो जिसको पत्थर समझ रहा था वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। वो शालिग्राम के रूप में भगवान उसको मिले थे, मगर उसने साधारण अच्छा लगा तो वो पत्थर ले आया था और वो मांस तोलने लगा उसी से। तो जब ग्राहक आते थे दुकान पे तो उसी पत्थर से मांस तोल के देने लगा। आश्चर्य की बात उसको तब लगी कि जब कोई ग्राहक 2 किलो मांस खरीदता है तो वो पत्थर 2 किलो का हो जाता है। कोई 3 किलो मांस खरीदता है तो वो पत्थर 3 किलो का हो जाता है। धीरे 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 वो पूरे नगर में फैल गई। इस सदना कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है जो 2 किलो का भी बन जाता है, 3 किलो का भी बन जाता है। उस नगर में ब्राह्मण रहते थे, तो ये बात फैलते फैलते ब्राह्मण के पास गई। तो ब्राह्मण उस पत्थर के दर्शन करने आए कि ऐसा कौन सा चमत्कारी पत्थर है, मैं भी तो देखूं जाके। तो वो सदना कसाई की दुकान पे आए। सदना कसाई ने ब्राह्मण को बड़े आदर संस्कार से बिठाए और हरि हरि का नाम जपता। उस पत्थर पर दृष्टि पड़ते ही ब्राह्मण शालिग्राम को पहचान गए। शालिग्राम जी को देख के ब्राह्मण का मन बहुत दुखी हुआ, बहुत विचलित हुआ। उनने कहा सदना कसाई के, जिस पत्थर को तुम साधारण पत्थर समझ रहे हो, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु भगवान है, ये शालिग्राम है। इसको तुम हमें दे दो। जो भगवान विष्णु सदना कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो मांस बेचता हूँ और ये पवित्र स्थान नहीं है, ऐसे स्थान पे इन्हें रखना सही नहीं है। कृपया आप इन्हें ले जाइए और इनकी सेवा करिए। जब सारी सेवा विधि उन्होंने बताई उसको कि इनकी तो पूजा पाठ होती है और सेवा करी जाती है और आप तो इनके साथ बहुत भगवान का जप भी कर रहे हो, पर हरि
के रूप में तुम्हारे पास ये पत्थर बन के आया है, तो इससे तुम मांस तोड़ रहे हो। तो उसको समझ आ गई कि मैं तो बहुत गलत काम करता हूँ और मेरा अब क्या करूँ, मेरी बिजनेस रोजी रोटी तो यही है, पर हरि का नाम जपता रहता हूँ। हरि तो मेरे दिल में है, पर हरि का अपमान जानबूझ के मैंने नहीं करा है। हे ब्राह्मण देवता, अगर मेरे से अनजाने में कोई गलती हुई है तो मैं ऐसे स्थान पर अपने विष्णु भगवान को नहीं रखूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि इनको तुम अपने यहाँ ले जाओ नहला धुला के, और इनकी सेवा भाव से आप कर लेना, क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई ऐसा कारण है नहीं। तो वो ब्राह्मण देवता शालिग्राम को ले गए, उनको गंगा जल से नवाया, पांचों मतलब चन्ना मिर्च बनाए, सब कुछ। कई दिन बीत गए, लेकिन भगवान को ना तो भोग की कोई भूख और ना कोई, और प्रेम और भक्ति के बीच की बात थी। एक रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के सपने में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम मुझे वहीं पहुँचा दो जहाँ से मुझे लाए हो। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे प्रभु, मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा, देखो वो मांस बेचता है तो कोई बात नहीं, वो उसका व्यापार है, वो दिन भर मेरा नाम लेता है, उसके स्पर्श करने से ही मेरा रोम रोम खुश रहता है। जब वो मेरा नाम लेके कीर्तन करता और नाचने लगता तो आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। अगले दिन सुबह उठ के वो ब्राह्मण उठ के उसी सदना कसाई के पास पहुंचा और शालिग्राम जी को वापस दे आया। ब्राह्मण ने सदरा कसाई को सारी बात बताई थी कि ऐसे ऐसे। सदना को पूरी बात जानकर बड़ा पछतावा हुआ और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान के साथ इतना, अब भगवान को मांस से तोला, पर भगवान ने मुझे फिर भी क्षमा कर दिया और मेरे साथ रहना चाहते हैं मेरे प्रभु। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे प्रभु मुझे इतना पसंद करते हैं तो मैं मांस बेचने का धंधा बंद कर देता हूँ। उसके बाद सदना कसाई ने मांस बेचने का धंधा बंद कर दिया और भगवान को नहला धुला के अपने पास रख बिठा के और वो जगन्नाथपुरी की ओर को प्रस्थान कर गया। फिर वहाँ प्रभु की भक्ति में उसने अपना पूरा जीवन बिताया। प्राणों के अनुसार इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम का ही एक सहारा है। हरि नाम से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, मनुष्य किसी भी जाति का हो, मगर भगवान का नाम अपने मुख से जपता है तो अवश्य ही भगवान उसका जीवन सफल कर देते हैं। अंत समय में इस लोक को छोड़ के वो सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा और वो भगवान के चरणों में लीन हो जाएगा। उसके लिए भगवान रास्ते अपने तरफ को बना लेते हैं जो भगवान की आराधना करता है। और ये सदर कसाई की कहानी थी और यही इसको विराम देते हैं और सभी को राधे राधे बोलते हैं। और सबसे फिर दोबारा कहते हैं ये बात कि राधे राधे जरूर जपें और जरूर जपें। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे।